तो श्रीलंका के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच ऑलमोस्ट हार गया था भारत। पांचवें दिन 389 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक बनाकर आउट हो गए रोहित और कोहली। जीत से 100 रन दूर थी टीम इंडिया, लेकिन फिर महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई टेस्ट को T20 बनाते हुए पलट दिया पूरा मुकाबला। तो क्या कोहली और पंत टीम इंडिया को दिला पाए आखिरी में जीत? कैसे रोहित और कोहली की तूफानी बल्लेबाजी ने श्रीलंका के उड़ाए होश, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की अंतिम गेंद तक चली इस दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत में से कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और श्रीलंका दो चिर प्रतिद्वंदी टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर चल रहा है। पहला टेस्ट मैच तो टीम इंडिया ने अपने नाम किया था, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करते हुए श्रीलंका ने हमें धूल चटाई, जिसकी वजह से ये टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ खड़ी हुई। अब अंतिम और निर्णायक करो या मरो के तीसरे टेस्ट मैच में जब टीम इंडिया उतरी, तब पहली पारी में ही बैटिंग करते हुए श्रीलंका के बल्लेबाजों ने 425 रन ठोक डाले थे। जवाब में उतरी टीम इंडिया ने 500 रन बनाए। इस दरमियान विराट कोहली के बल्ले से 183 रनों की मैच विनिंग पारी देखने को मिली थी, लेकिन टीम इंडिया की बनाई गई 75 रनों की बढ़त का कुछ खास फायदा नहीं हो पाया। और तीसरी पारी में भी श्रीलंका के खिलाड़ियों ने बैटिंग पिच का बखूबी फायदा उठाते हुए चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 388 रनों की बढ़त बना ली थी। अब भारतीय टीम के सामने चौथी पारी में लक्ष्य था 389 रनों का। दांव पर लगी थी जीत और पांचवें दिन भारतीय क्रिकेट टीम किसी भी हाल में यह मैच नहीं गंवाना चाहती थी। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा इस बार पांचवें दिन अपने नए ओपनिंग पार्टनर ऋषभ पंत के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। आती रोहित ने लहरू कुमारा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ पंत ने भी इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंडो मेंडिस के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि पंत के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो लंकाई खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। पंत ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस मुकाबले में भी इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों तरफ से केवल श्रीलंकाई गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। उन्होंने कब इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया, पता ही नहीं चला। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 140 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। लंकाई टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। अब तक के हालात देखकर तो यही लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से ये 5वां टेस्ट मैच जीत जाएगी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं, सीधे स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था और दोस्तों अपने कप्तान रोहित शर्मा को ही पीछे छोड़ते हुए कमाल लाजवाब ऋषभ पंत ने कप्तान धनंजय डिसिल्वा की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंद पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित शर्मा से लेकर कोहली पूरा स्टेडियम पंत के लिए काफी खुश नजर आ रहा था। पर दोस्तों, शतक लगाते ही ये खिलाड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर बैठा, जल्दबाजी कर बैठा। 109 रन बनाकर ऋषभ पंत को आउट होना पड़ा। कसुन रचिथा ने इस खिलाड़ी का शिकार किया। अपने इस धाकड़ पारी के दौरान ऋषभ पंत ने 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी बरसाए थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी वापसी के साथ ही विराट इस मौके पर चौका नहीं, सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे। श्रीलंका को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं विराट ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, विराट कोहली इस मुकाबले में कुछ अलग ही मूड में उतरे थे। एक के बाद एक विराट ने असिता फर्नांडो की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं श्रीलंका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। टीम इंडिया के दिल और धड़कन रोहित और कोहली मैदान में गदर मचा रहे थे और आखिरकार इन दोनों ने तो श्रीलंका की नाक में दम कर दिया था। शायद तक उन्होंने श्रीलंका को कोई और सफलता
हासिल नहीं होने दी। विराट का ये विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था वो केवल श्रीलंका पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। धनंजय डि सिल्वा की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 45 गेंद पर अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 302 रन बना लिए थे। वहीं विराट 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 103 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 120 रनों से अधिक की साझेदारी ने न जाने कितने बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब तो टीम इंडिया जीत के बेहद ही करीब पहुंच चुकी थी। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर भारत को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं उनके साथ ही विराट को रोक पाना भी श्रीलंका के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधे से कंधा मिलाते हुए विराट कोहली का बल्ला भी दहाड़ रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैच को फिनिश करने का मन बनाया था। लेकिन दोस्तों तभी मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कप्तान रोहित शर्मा 112 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उन्हें आसिफ फर्नांडो ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसा लगा कि यह मैच कभी भी पलटने वाला है, क्योंकि जीत से अभी भी टीम इंडिया 22 रन दूर थी। तभी करीबी में आटा गीला बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा को भी खाता खोलने का मौका नहीं मिला। ऐसा लगने लगा था कि मैच तो बुरी तरीके से फंस चुका है। लेकिन टीम इंडिया की आन बान और शान विराट कोहली के होते हुए ये कैसे पॉसिबल है? अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए कमेंडो मेंडिस के आड़े हाथों लेते हुए विराट ने लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़कर अपने तेवर श्रीलंका को दिखा दिए। अब तो जीत के लिए केवल 4 रन चाहिए थे। जीत टीम इंडिया की मुट्ठी में थी और विराट कोहली भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े मैच विनर बने। अगले ओवर में विराट ने स्टेडियम पर गगनचुंबी छक्का, वो भी धोनी के अंदाज में लगाकर टीम इंडिया को इस तरीके से टेस्ट मैच के 5वें दिन जीत दिलाकर 2-1 से इस टेस्ट सीरीज का चैंपियन बना दिया था। और जिस तरीके से विराट कोहली ने नाबाद रहते हुए मोर्चा संभाला, टीम इंडिया को जीत दिलाई, सच में वो भारत के लिए सबसे बड़े हीरो बन गए थे। इसी के साथ विराट कोहली ने अपने शानदार शतक भी पूरा किया। इस खूबसूरत पारी को उन्होंने 10 खतरनाक चौके और 2 तूफानी छक्कों से भी सजाया था, जिस पर श्रीलंका की तबाही और बर्बादी की कहानी लिखी गई थी। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया रोहित और कोहली के इस प्रैक्टिस टेस्ट मैच में इतनी धाकड़ बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।